हाँ, तो आज मैं आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में बात करना चाहता हूं। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे और किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी न बनाए। अनुच्छेद 22 के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। आप सोचिए, अगर पुलिस आपको पकड़ ले जाए और आपको बताए ही नहीं कि क्यों, तो आपको कैसा लगेगा? यह अनुच्छेद इसी अन्याय से बचाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और एक वकील इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, अनुच्छेद 22 यह भी कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार हुई है और हिरासत में रखना उचित है या नहीं। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक रखने से रोकता है। हालांकि अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए पहले से ही हिरासत में ले लिया जाता है। ऐसे मामलों में सरकार को कुछ अधिक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन फिर भी कानून यह सुनिश्चित करता है कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। कुल मिलाकर अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन करते हुए भी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। यह हमें याद दिलाता है कि कानून का शासन कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।